बात जरा जम्मू कश्मीर की खबरों की और सीधा शुरुआत सबसे पहले दारुल हुकूमत दिल्ली से होने वाली हलचल और जो आइंदा कुछ दिनों में डेवलपमेंट्स होनी है। वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से सबसे पहले आपको तफसीलात फराहम करते चलें, क्योंकि वज़ीर दाखिला के बाद अब जम्मू कश्मीर का दौरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी करने जा रहे हैं और जून की 6 तारीख को यानी 6 जून 2025 को ये दौरा होगा। ये इसलिए अहम नहीं है कि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला दौरा होगा, बल्कि इस एतबार से भी कि जम्मू कश्मीर को बिलखुसूस वादी कश्मीर को जम्मू सूबे और मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाला जो ट्रेन का रास्ता वो मुकम्मल होने के बाद ट्रेन को कटरा से हरी झंडी दिखाई जाएगी और आवाम के लिए भी ट्रेन बराह रास्त कटरा से कश्मीर जाएगी। और इन सब के दरमियान सियासी सरगर्मियां भी इसी दिन होनी है 6 जून को कटरा के अंदर, जहां पर एक अवामी रैली का भी इनेकाद होना है और पार्टी सतह पर तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी इस सिलसिले में शुरू कर रही है। कटरा के अंदर जो मेन स्पोर्ट्स स्टेडियम है वहां पर वज़ीर आज़म की एक अवामी रैली होगी और कटरा और बारामूला के दरमियान वंदे भारत ट्रेन भी उम्मीद की जा रही कि बहुत जल्द चलाई जाएगी, लेकिन जो मेल एक्सप्रेस है उसकी शुरुआत कुछ दिनों के बाद हो जाएगी। आप सब जानते हैं पिछले दिनों एक अहम पेशरफ्त के तहत फौजी एहलकारों को जिनकी छुट्टियां भारत पाकिस्तान कशीदगी के दरमियान मंसूख हुई थी, ट्रेन के जरिए दारुल हुकूमत दिल्ली से कटरा और कटरा से दूसरी ट्रेन के जरिए श्रीनगर पहुंचाए गए थे। लेकिन आम शहरियों के लिए वो जो इंतजार था कि ट्रेन कश्मीर जाए या जम्मू कश्मीर के लोग दोनों खित्तों में ट्रेन का सफर कर सके, वो सफर और तवील ना हो, इसकी एक कोशिश के तहत अब वो इंतजार खत्म भी होगा। और इतलात के मुताबिक कटरा के अंदर, जहां पर आप सब जानते हैं इस हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, यह एक ऐसा हब बनेगा जहां से कश्मीर न सिर्फ ट्रेन रवाना होगी बल्कि माता वैष्णो देवी की जो सालाना यात्रा होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, मजहबी तकारीब होती हैं, उसके लिए भी एक बेस कैंप की हैसियत रखता है। और इतलात ये हैं कि वज़ीर आज़म शायद खुसूसी पूजा पाठ के लिए माता वैष्णो देवी के दरबार में भी इशफाक जा सकते हैं। 19 अप्रैल को होना था, बाद में वो मौसम के नासाजगारी की वजह से तब्दील हुआ। उसके बाद 22 को होना था तो पहलगाम का मामला हुआ, उसके साथ फ़ौरन बाद तो मामला अटक गया। और अब ये जो 272 किलोमीटर लंबी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, जिसे USBRL कहा जाता है, ये प्रोजेक्ट जनाब मुकम्मल हो गया है। तकरीबन 209 किलोमीटर पहले ही कमीशन किए गए हैं मुख्तलिफ मराहिल के तहत, और अब ये 118 किलोमीटर काजीगुंड बारामूला सेक्शन जो था इसे 2009 में कर दिया गया था। उसके बाद 18 किलोमीटर बानिहाल काजीगुंड 2013 में, 25 वज़ीर आज़म जो है दूसरे हफ्ते के दौरान, दूसरे हफ्ते तक ये वज़ीर आज़म साहब का दौरा जो है वो मुतवक्का है, लेकिन प्रॉबली जो अभी तक वज़ारत वज़ीर आज़म का जो दफ्तर है वो 6 जून की तैयारियों में लगा हुआ है। हतमी तारीखों का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे जी, फ़ोन लाइन पर हमारे साथ आरिफ वहीद ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, अपडेट करें जी, वज़ीर आज़म साहब की आमद है और सबकी नज़रें कटरा से लेकर बानिहाल और बानिहाल से लेकर श्रीनगर बारामूला तक रहेंगी, और ये माना जा रहा है कि सिर्फ वंदे भारत ट्रेन को ही फिलहाल चलने की इजाज़त, उसके बाद बाकी मानदा रूटीन ट्रेन को चलाया जाएगा। क्या कुछ डिटेल आपके पास है इस खबर के बारे में? अब मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से पहले भी जो है 19 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है वो ये बताया जा रहा था कि इसमें जो है ऑफिशियल जो है इनॉग्रेशन की जाएगी, लेकिन मौसम की खराबी के चलते या उसके बाद जो पहलगाम का सामने आ गया, तो उसके चलते जो है यहाँ पर अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री 6 जून को हरी झंडी जो है कटरा से दिखा सकते हैं। और इसी दिन जो है वर्चुअली मोड में, जिस तरह से पहले कटरा से बारामूला, तो वर्चुअल मोड में जो है बारामूला से कटरा की ओर जो है इसको हरी झंडी दिखाई जा सकती है। और इसमें कहीं ना कहीं पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अब जो यानी जो श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर जो तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है, तो उसके चलते जो है यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ये ट्रेन सर्विस जो है कटरा से चलेगी। खुसूसन जो वंदे भारत, अगर मौसम के मिजाज जो या मानसून को मद्देनजर रखकर अगर हाईवे में किसी किस्म की कोई दिक्कत रहती है तो ट्रेन सर्विस जो है एक बहुत बड़ा विकल्प जो है वो रहेगा यात्री इसके हवाले से। तो इसमें कहीं ना कहीं पे जो एक बड़ी सौगात जो है यहाँ पर जो है वो मिलने जा रही है पैसेंजर्स को भी फ्यूचर में। और जिस तरह से ये माना जा रहा है कि इसके बाद जो है जम्मू से या कटरा से जो ट्रेन सर्विस जो चलाई जाएंगी, और इससे लोगों को और कहीं ना कहीं पे जो यात्री है
उनको एक बड़ी फैसिलिटी जो है आने वाले समय में मिल सकती है। एक चीज आरिफ और भी आपसे जानना है, लोकल यूनिट या जो रेलवे हुकाम है, नॉर्दर्न बेल्ट है, चूंकि अब ये जम्मू डिवीजन फिरोजपुर डिवीजन से बिल्कुल अलग हो चुका है, रेलवे अथॉरिटीज की तरफ से किसी तरह की कोई हलचल, कोई ट्रायल नजर आ रहा है इस सिलसिले में कि अगर चूंकि यात्रा बहुत करीब है, कुछ ही दिनों का वक्त है, तो एट द एंड ऑफ द डे ग्राउंड पर काम तो रेलवे हुकाम को ही करना है। अगर स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए यात्रियों के लिए कहा जाता है तो जो इकदामात होने उस हवाले से, उस पर्पज से कोई किसी तरह का ट्रायल, कोई मश्क नजर आ रही है, कोई हलचल है, कोई सरगर्मी है? बिल्कुल आसिफ, मैं बताता चलूं कि जिस तरह से पहले भी ट्रायल रन होते थे, चाहे आम जो ट्रेन सर्विस या इसके बाद वंदे भारत स्पेशल उसका भी ट्रायल रन किया गया, तो उसमें जो है इस तरह की जो कार्रवाई यानी जो वो पहल जो है वो की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जहां देश के प्रधानमंत्री को फ्लैग ऑफ जो है यहाँ पर इस को मतलब करना है, उसके बाद एक रैली है, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर टेंटेटिव जो ये 6 जून को जो है ये फैसला लिया गया। तो उसमें जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, रेलवे अथॉरिटी की बात करें, तो वो अपनी तरफ से जो है इसको बड़ी क्लोजली जो है मॉनिटर कर रहे हैं। सिक्योरिटी के भी बड़े मतलब अच्छे इंतजाम जो है इस मामले में देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं पे अब लोगों को एक बड़ी उम्मीद है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री एक तो रैली से भी खिताब करेंगे, उसके बाद जो उससे पहले हरी झंडी यहाँ पर दिखाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं पे उसमें बानिहाल से लेकर बारामूला तक जो रेलवे अथॉरिटी है या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी जो है सभी चीजों को यहाँ पर क्लोजली जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पे खुशी की बात ये है लोगों के अंदर की वंदे भारत सर्विस जब चलेगी तो उसके बाद जो है लोगों को सफर में हाईवे के साथ साथ जो बहुत शुक्रिया जी आरिफ भाई हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आरिफ भाई बता रहे थे कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, ग्राउंड जीरो पर सिक्योरिटी और दीगर जरा भी अपनी तरीके से जो है वो इस पर पेशरफ्त कर रहे हैं। गुज़श्ते दिनों आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म साहब का दौरा जम्मू कश्मीर है और ऐसा लग रहा था कि शायद ईद के बाद होगा, लेकिन अब इम्कान यह है कि ईद से पहले ही एक दिन शायद ईद का गिफ्ट देने वज़ीर आज़म साहब यहाँ जम्मू कश्मीर भी आ सकते हैं।